नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न खुदा बुरा है, न भगवान बुरा है। भेजे में जो घुसा वो शैतान बुरा है। मैं ही सही हूं, वो गलत है, ये शैतान ही बुरा है। अपनी जगह पर सब सही है। हाय एवरीवन, मैं हूं प्रेम सैनी और आप देख रहे हैं इतिहास का एक और नया पन्ना। आज बात करेंगे साथियों इस्लाम धर्म के बारे में। क्या कुछ खास है इस्लाम धर्म के बारे में? इस्लाम धर्म से शुरुआत से लेकर के एंड तक इस इस्लाम धर्म के बारे में बात करेंगे। किस इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान के अंदर दो भागों के अंदर बटा, जैन धर्म वो श्वेतांबर और दिगंबर के अंदर बट गया, और इस्लाम धर्म किस प्रकार शिया और सुन्नी के अंदर बट गया, ये तमाम बारे में बातें करेंगे। और एग्जाम के हिसाब से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ेंगे। मुहर्रम क्यों मनाते हैं, मीठी ईद क्यों मनाते हैं, बकर ईद क्यों मनाते हैं, इन तमाम कहानियों के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले इस सेशन के अंदर। आइए शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज की सेशन की इस्लाम धर्म के बारे में। चलिए, इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है, इस्लाम धर्म का जो आदि पुरुष है, वो कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब को। किसे कहते हैं साथियों? हजरत मोहम्मद साहब को। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईस्वी के अंदर मक्का के अंदर हुआ। कहां पे हुआ? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी के अंदर मक्का के अंदर हुआ। जहां आज ईरान इराक है उस जगह पर मक्का के अंदर हुआ था। ये जो कुरैशी जनजाति है उससे संबंधित है। एक एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था कि हजरत मोहम्मद साहब किस जनजाति से संबंधित थे, तो वो कुरैशी जनजाति से संबंधित थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। क्या नाम आता है? अब्दुल्ला। और इनकी माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब की जन्म 570 ईस्वी के अंदर होता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना है, और इनका जन्म मक्का के अंदर होता है। और इनके दादा का नाम आता है हासिम। क्या नाम आता है? इन दादा का नाम हासिम है। एक कहानी के अंदर कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब के बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इनके अब्दुल्ला साहब का देहांत हो चुका था। तो इनके जो लालन पालन है उनके चाचा जी अबू तालिब के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हजरत मोहम्मद साहब का जो लालन पालन है वो अबू तालिब साहब के द्वारा किया जाता है। इनके चाचा जी थे। कौन थे? इनके चाचा जी अबू तालिब के द्वारा किया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के बारे में कहा जाता है मक्का के अंदर बहुत सारे कबीले रहते थे। क्या? बहुत सारे कबीले रहते थे, और वे कबीले आपस में झगड़ते रहते थे। वो कोई अलग अलग धर्मों को मानते थे और धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा वहां पर मार काट हो रही थी। जिस समय हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते रहे थे, उनकी 25 वर्ष की अवस्था के अंदर उनकी शादी हो जाती है। और एक खादीजा नाम की महिला है, जो एक विधवा महिला के साथ में इनकी शादी होती है। कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है एक साधारण से परिवार के अंदर हुआ, एक गरीब परिवार के अंदर होता है। वो दिखने में काफी हष्ट पुष्ट और काफी सुंदर भी थे। और उनका जो विवाह है एक खादीजा नाम की विधवा के साथ में हुआ, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, और मोहम्मद साहब की जो उम्र है वो 25 वर्ष थी। ये जो खादीजा है वो एक व्यापारी थी, यानी कि ये साहूकार थी। लोगों को जो पैसा देता है उसको साहूकार कहते हैं। हजरत मोहम्मद साहब पहले तो ठीक है साधारण से परिवार के अंदर थे, एक चरवाह थे कहते हैं। लेकिन जब इनकी शादी हो जाती है तो उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है, वे बहुत धनवान हो जाते हैं। वो खुद भी साहूकार बन जाते हैं। जब ऐसी महिला से अगर शादी करते हैं तो उनको बहुत सारा दहेज मिलता है, ऐसा मान लीजिए। तो खादीजा एक विधवा होती है और उसकी जो उम्र है इस खादीजा की वो 40 वर्ष होती है, और मोहम्मद साहब इनसे शादी करते हैं 25 वर्ष की अवस्था के अंदर। शादी के बाद उनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम आता है फातिमा। क्या नाम है? एक फातिमा उनकी पुत्री होती है, और उसके पुत्री के जो दामाद है उनका नाम है अली। क्या नाम आता है? अली। हजरत मोहम्मद साहब का मन नहीं लगता था, इतनी धन थी दौलत थी, फिर भी कहते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब मक्का के अंदर एक हीरा नाम के स्थान के अंदर एक गुफा थी, वहां पर जाकर के अल्लाह की प्रार्थना करने लगे, ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। अपनी भाषा के अंदर वो अल्लाह कहते थे, अल्लाह की प्रार्थना करने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया 610 ईस्वी के अंदर अल्लाह का एक दूत के रूप में वहां पर एक आता है, देवदूत कहते हैं, जिसका नाम है जिब्रियल।
610 के अंदर देखिए हजरत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का में हीरा नामक स्थान पर गुफा के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस गुफा के अंदर एक जिब्रील भगवान का दूत आता है और भगवान हजरत मोहम्मद साहब को एक कुरान संप्रेषित करता है अरबी भाषा के अंदर। उस कुरान को ही ये अपना मुख्य धर्म और मुख्य पुस्तक मानते, धार्मिक पुस्तक मानते हैं। कुरान का अर्थ होता है ईश्वर का आदेश, ईश्वरीय आदेश कहा जाता है। कुरान का क्या अर्थ है? कुरान का अर्थ होता है ईश्वरीय आदेश, कि ईश्वर ने ये आदेश दिया है कि सबको भाईचारा के रूप में रहना है। क्या खास बात है? मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक स्थान पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि देवदूत जिब्रील ने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। कुरान का अर्थ क्या है? ईश्वरीय आदेश। अब हजरत मोहम्मद साहब को कुरान मिलती है। जो कबीले वहां पर झगड़ रहे थे उनको भाईचारा के रूप में वहां पर बांधने के लिए इन कुरान की शिक्षाएं देने लगे हजरत मोहम्मद साहब। वहां पर काफी लोगों को वहां पर इकट्ठा किया उन्होंने, काफी लोगों को भाईचारा बढ़ाया। जो लोग नहीं मानते थे तो इनके बारे में कहा जाता है कि इस्लाम धर्म का जो प्रचार है, एक हाथ में तलवार और दूसरी हाथ में कुरान के रूप में किया गया था। जो लोग मान गए कुरान को वो तो ठीक है, जो लोग नहीं माने उनको तलवार के बल पर मनवाया गया और इस्लाम धर्म का प्रचार किया गया। क्या है खास बातें और भी? देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। ये इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। फिर मोहम्मद साहब ने कुरान की जो शिक्षाएं थी उपदेश के रूप में लोगों को बांटने लगे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वे नबी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिद्ध पुरुष। जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है। और जो ज्ञान प्राप्त कुरान की जो शिक्षाओं को लोगों को उपदेश दे रहे थे तो फिर ये नबी कहलाए। क्या कहलाए? नबी किसे कहते हैं? तो हजरत मोहम्मद साहब को कहते हैं। सिद्ध पुरुष किसे कहते हैं इस्लाम धर्म के अंदर? तो हजरत मोहम्मद साहब को ही कहते हैं। दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए? आगे बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी उसका नाम फातिमा और उसके जो पुत्र था उसका नाम हुसैन है। फातिमा के पति का नाम अली, फातिमा के पुत्र का नाम हुसैन। इसके बारे में भी कहानी है आगे, ठीक है। इस्लाम धर्म का जो प्रचार वो सत्य के आधार पर, इस्लाम धर्म का प्रचार, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान। जो इस्लाम धर्म को कबूल करता वो ठीक है, अगर वो नहीं मानता तलवार की नोक पर भी उनको मनवाया जाता था, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि उस समय वहां पर लोग भाईचारे के रूप में नहीं थे। ये जो कबीले आपस में झगड़ रहे थे उन झगड़ों को कम करने के लिए इस्लाम एक भाईचारे का संदेश था। बहुत अच्छी बातें थी कुरान के अंदर भी। आगे पढ़ेंगे हम कुरान के अंदर हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती है। आगे देखिए, इस्लाम धर्म का प्रसार शक्ति के आधार पर हुआ। हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई है वो 8 जून 632 ईस्वी को मदीना में हो जाती है। कहां पे होती है? हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है 8 जून 632 ईस्वी के अंदर मदीना में होती है। इसके पीछे की कहानी क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले जिस समय हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ जा रहे थे, अपने उपदेश देते हुए जा रहे थे। कैसे? अपने जो उपदेश है वो देते हुए जा रहे थे तो एक जगह का नाम आता है गदीर। क्या नाम आता है? एक जगह का नाम आता है गदीर। कहा जाता है कि गदीर के ऐलान के बाद पैगंबर हजरत मदीना पहुंचे और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे रुस्खत हो गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है मदीना के अंदर। कहां पे मृत्यु हो जाती है इनकी? मदीना के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद में इस्लाम धर्म 2 भागों के अंदर बंट जाता है। कितने भागों के अंदर बढ़ जाता है? इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी के अंदर बढ़ जाता है। और शिया और सुन्नी क्या है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आज। इसके शिया और सुन्नी जिस प्रकार से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान के अंदर टूटा, 2 भागों के अंदर विभाजित हुआ। जैन धर्म भी 2 भागों के अंदर बटा, श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। अब ये इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं आज हम, और इस्लाम धर्म भी शिया और सुन्नी के अंदर बढ़ गया। इसके हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में क्या कहानी है इसके पीछे उसको भी समझते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म के अंदर एक हिजरी सुबह चलता है। हिजरी सुबह क्यों मनाया जाता है? जिस समय हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा पर थे, जब मक्का से मदीना की तरफ जा रहे थे उस समय वो लोगों को उपदेश देते हुए जा रहे थे। तो उस समय जो इसकी जो यात्रा है वो यात्रा कहलाती है हिजरत समत। हिजरी समत के अंदर क्या खास बातें हैं देखिए, समझते हैं।
हिजरी संवत इस्लामिक वर्ष को कहा जाता है। इसकी शुरुआत हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से, कहां से, मक्का से मदीना प्रवास करने अर्थात हिजरत मानी जाती है। क्या कहा जाती है? हिजरत मानी जाती है। इनकी जो यात्रा है वो हिजरत कहलाती है और इसकी रात में हिजरी संवत चला। ये 16 जुलाई सन 622 ईस्वी को प्रारंभ होता और यह चंद्रमा पर आधारित है। किस पर है? ये चंद्रमा की गणना पर आधारित है। इस वर्ष में 354 दिन और 12 महीने होते हैं। कितने? 354 दिन और 12 महीने होते हैं और इसकी जो गणना आधारित है वो चंद्रमा के परिक्रमा पर है कि जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी परिक्रमा करता है उसके हिसाब से इसकी गणना की जाती है। क्या ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है? हिजरत क्या है? मक्का से मदीना की जो यात्रा होती है उसको कहते हैं हिजरत। जो सन है उसको कहते हैं हिजरी संवत। पॉइंट समझ में आएगा? ये कब स्टार्ट हुआ? ये जो यात्रा कब स्टार्ट होती है तो वो होती है 16 जुलाई 622 ईस्वी के अंदर। कब होती है? 16 जुलाई 622 ईस्वी के अंदर। पॉइंट याद हुआ कि नहीं हुआ? और क्या खास बातें हैं इसके बारे में समझते हैं। अब देखो शिया और सुन्नी की जो कहानी है वो क्या है। हजरत मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी नहीं माना था, है ना। हजरत मोहम्मद साहब ने अपना जो उत्तराधिकारी कहते हैं कि किसी को भी नहीं माना। और शिया और सुन्नी की कहानी भी आपको लोगों को समझ में आएगी। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है। अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं माना, लेकिन इस्लाम धर्म में 4 खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में माने गए। आप जो सुन्नी सुनते हो, उन सुन्नी जो धर्म है इन्होंने माना कि 4 उत्तराधिकारी हुए इस्लाम धर्म के अंदर। जो पहले का नाम है अबू बकर, ये उमैयद वंश से संबंधित थे। ये अबू बकर कौन है? ये अबू बकर है हजरत मोहम्मद साहब के ससुर जी। कौन है? हजरत मोहम्मद साहब के ससुर जी, उनका नाम है अबू बकर। इनको प्रमुख नेता बनाया जाता है हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में। फिर उसके बाद में आते हैं कौन? उमर। और उसके बाद में आता है उस्मान। और चौथे नंबर ये सुन्नी वाले भी मानते हैं कि अली थे। अली यानी कौन? हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनको माना। फातिमा के जो पति है उनको माना कि ये चौथे उत्तराधिकारी है इस्लाम धर्म के। यानी कि जो इस उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा जाता था। ये 4 खलीफा हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट्स है। एक मत ये भी कहता है कि गदीर के ऐलान के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना पहुंचे। कुछ महीनों के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद उनके वारिस को लेकर के इस्लाम धर्म 2 धड़ों के अंदर बढ़ गया, ठीक है। एक पक्ष का यह मानना है कि मोहम्मद साहब ने किसी को भी अपना वारिस नहीं बनाया, ठीक है। एक पक्ष का यह मानना है कि हजरत मोहम्मद साहब ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं माना था, ठीक है। इसके लिए सबसे योग्य शख्स को चुना जाता है, यानी कि उस इस्लाम धर्म के लोगों के द्वारा एक शख्स जो भी इसके लिए योग्य होगा उसी को बनाया जाएगा क्या? खलीफा। पॉइंट को समझना, खलीफा किससे बनाया जाएगा? जो इसके योग्य होगा, जो सत्ता को संभाल सके, इस इस्लाम धर्म को संभाल सके, उस व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा? खलीफा बनाया जाएगा, ठीक है। एक ने तो यह माना, जिसके अंदर क्या होता है कि इस धड़े ने पैगंबर मोहम्मद साहब के ससुर अबू बकर को अपना नेता माना पहली बार। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में कौन बनता है पहली बार? जो खलीफा अबू बकर बनता है वो कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब के ससुर जी है अबू बकर। पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों को यानी सुन्ना में विश्वास रखने वाले को सुन्नी कहलाए। उन्होंने सुना कि हजरत मोहम्मद साहब, उनका अल्लाह से सीधा कनेक्शन था। अल्लाह ने जिब्रील के रूप में उनके पास में कुरान भेजी। कुरान का अर्थ भी होता है कि ईश्वरीय आदेश। क्या होता है? अल्लाह का आदेश। और उसको मानना उन्होंने सुना और सुन्नी वाले अलग धड़ा बन गया, ठीक है। दूसरों वालों का क्या कहना है उसको समझते हैं। दूसरे पक्ष का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने गदीर के मैदान में जो घोषणा की थी वो वारिस को लेकर थी। कहते हैं कि जब गदीर तक वो मोहम्मद साहब मक्का से मदीना तक जा रहे थे तो गदीर के अंदर मोहम्मद साहब ने घोषणा की जो मेरा वारिस है ये अली है, यही मेरा उत्तराधिकारी होगा मेरी मृत्यु के बाद में, ठीक है। इनका मानना यह है। इस धड़े ने पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली को अपना नेता माना। इस धड़े ने क्या माना? हजरत अली है उनको अपना नेता माना। जो दूसरे वाले थे उन्होंने माना उसके ससुर को अबू बकर को, ठीक है। हजरत अली को पैगंबर मोहम्मद का वारिस मानने वाले सियाने अली यानी कि सिया कहलाए। सुन्नी और सिया वाली बात समझ में आ गई आपको, और भी समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। सुन्नी कहते हैं कि सुन्ना में विश्वास करते हैं। उन्होंने सुना कि हजरत मोहम्मद साहब थे
अल्लाह से उनका सीधा कनेक्शन था, जिब्रील उनका देवदूत था, वो जो हजरत मोहम्मद साहब है उनको कुरान दी, कुरान का अर्थ भी होता है ईश्वरीय आदेश, उन्होंने उपदेश दिए, इसके हिसाब से हम सुन्नी है। क्या है? सुन्नी। हजरत के कथनों एवं कार्यों का जो विवरण है वो सुन्नी है। ठीक है। शिया कौन कहलाए? शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। किसकी? अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। ठीक है। वंशानुगत वाली बात है, राजा का बेटा राजा। उसी प्रकार के शिया मानते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद है वही उसके असली वारिस है। ठीक है। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। सन अली की जो सन हत्या होती है वो होती है 661 ईस्वी के अंदर। ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आएगा नहीं है। बस सुन्नी का अर्थ है उन्होंने सुना। ठीक है। शिया का अर्थ होता है कि वो उनके वारिस है। समझ में आ गई आपको कि पहले उनके ससुर जी थे, अब उनके दामाद बन गए। ठीक है। उसके वंशज है कौन? शिया वाले और सुन्नी वाले। उन्होंने सुना कि भाई हजरत मोहम्मद साहब थे, हम उनको मानते हैं, वो हमारे भगवान हैं, और शिया वाले सुनते हैं कि ये हमारे भगवान है। ठीक है। और बातें हैं, और भी बातें समझेंगे। अली की सन 661 ईस्वी के अंदर हत्या कर दी जाती है। कब करते हैं? 661 के अंदर अली की हत्या हो जाती है। ठीक है। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक में होती है, नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत के रूप में दे दिया गया। यानी कि पहले किसकी हत्या होती है? अली की हत्या होती है 661 ईस्वी के अंदर। कब होती है? 661 ईस्वी के अंदर अली की हत्या होती है, और 680 ईस्वी के अंदर उसके जो पुत्र है हुसैन, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। कहां पर? करबला इराक के अंदर। इसके पीछे कहानी क्या है वो आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, सुन्नी मुसलमान मानते हैं कि हजरत अली सहित चार खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली। समझिए, सुन्नी जो मुसलमान होते हैं उनका क्या मानना है? उन्होंने माना कि हजरत अली हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में चार खलीफा हुए। सबसे पहले आता है कौन? अबू बकर। ठीक है। उसके बाद में आते हैं कौन? उमर। उसके बाद में उस्मान, और चौथे नंबर पर आते हैं कौन? अली आते हैं। ठीक है। ये मानते हैं, सुन्नी का मानना है कि खलीफा होते हैं, उनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है। जबकि शिया मुसलमान मानते हैं कि पहले तीन खलीफा इस्लाम के गैर वाजिब यानी अवैध प्रधान थे। क्या थे? अवैध प्रधान थे। वे हजरत अली से ही इमामों की गिनती आरंभ करते हैं। यानी उनका मानना है, जो शिया मुसलमान है उनका मानना है कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में जो उसका जो मेन वारिस है अली है, वो अली को ही मानते हैं। इन तीन बाकी जो खलीफा हुए उनको मानते ही नहीं है। सुन्नी वाले इन चारों को मानते हैं, लेकिन जो शिया है इन तीन को ऊपर वालों को नहीं मानते। चौथे नंबर पर जो अली है उनको ही मानते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि या नहीं हुआ? देखो, मेरे आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके थोड़ा सा पीछे ले जाकर फिर से वापस देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। शिया और सुन्नी की क्या कहानी है? सुन्नी का मतलब सुनना, और शिया का मतलब उनके वंशज ही है। पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए अब तो। चलिए, आज दुनिया भर के अंदर मैं बात करूं तो इस्लाम धर्म के अंदर किनकी कितनी संख्या है? 80% जो संख्या है वो सुन्नी वालों की है। कितनी है? सुन्नी जो मुसलमान है उनकी 80% संख्या है, और जो शिया मुसलमान है, जो वंशज है उनके, हजरत मोहम्मद साहब के जो वंशज है मान लीजिए, तो वो जो शिया है वो 20% है। और ये शिया तीन खलीफा को नहीं मानते, सीधा किसको मानते? अली को मानते। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब ये जो इस्लाम धर्म है सर्वाधिक है कहां पर? आज ये जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, सीरिया है, सर्वाधिक जो इस्लाम धर्म है यहाँ पर है। यानी कि मध्य एशिया के अंदर सर्वाधिक इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था। कहते हैं कि इस्लाम धर्म का जो प्रचार है, तलवार की नोक को, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान थी। ठीक है, इस प्रकार से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या और खास बातें हमको ध्यान में रखनी है। इस्लाम धर्म के अंदर जो खलीफा जो पद है वो 1924 तक रहा। कब तक रहा? 1924 तक रहा। और इसे तुर्की के शासक थे, कौन? तुर्की के जो शासक है वो कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया था। खलीफा का जो पद है 1924 तक रहा, उसके बाद में समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा समाप्त किया गया? तुर्की के राजा कमाल पाशा के द्वारा, मुस्तफा
कमाल पाशा के द्वारा ये खलीफा पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। खलीफा कौन होता था? अल्लाह का प्रतिनिधि। किसका? अल्लाह का प्रतिनिधि, जो इस्लाम धर्म को चलाए, उनकी आज्ञा से ही राज्य का बनना, करना, इस्लाम के अंदर प्रवेश करना, ये सब कुछ होता था। ठीक है, खलीफा कौन थे? बात समझ में आ गई। खलीफा पद कब खत्म हो गया था? 1924 के अंदर। किसके द्वारा खत्म किया गया? तुर्की के राजा मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा खत्म किया गया था। ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। और क्या खास बात है देखिए, मोहम्मद साहब पैगंबर के जो जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन नबी पर्व के रूप में मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म दिवस है, ईद ए मिलाद उन नबी पर्व के रूप में मनाया जाता है। आगे पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में और भी। इस्लाम में शरीयत के हिसाब से 4 प्रकार के करों की मान्यता है। इस्लाम का जो कानून है, शरीयत क्या है? इस्लाम धर्म का खुद का एक कानून है। इस्लामी खुद का एक कानून है, उसको शरीयत कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीयत। शरीयत के हिसाब से कितने काम जो कर है, टैक्स कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। जकात, जकात का अर्थ था मानव सेवा में कमाई का कुछ हिस्सा देना। आपने जो कुछ भी कमाया वो मानव सेवा के अंदर आपको डालना है, यानी आपने धर्म के प्रति डालना, धर्म के लोगों को ही देना है, उसको कहते थे जकात। और वो जकात कितना था? ये लगभग 2.5% था, यानी कि 2.5% था जकात का। ठीक है, खुम्स क्या था? युद्ध के अंदर जो भी धन लूटा जाता था, वो धन एक कर था। जो लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि पर लगाया जाता था। ये प्रकार का लूट का जो धन था वो 1/5 हिस्सा किसका था? इस खलीफाओं का था। उसको बोलते हैं खुम्स। एक होता है जजिया कर, आप लोगों ने पढ़ा होगा जजिया कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। कैसे? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर कौन सा है? तो जजिया कर है। और खराज है भूमि टैक्स। जिस भूमि पर आप रहते हैं, जिस इस्लामिक देश के अंदर आप रहते हैं, वहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा जमीन का, उसको बोलते हैं खराज। क्या चारों पॉइंट क्लियर है? जकात, अपने हिस्से का कमाई का कुछ दान देना। खुम्स, लूट का माल का 1/5 हिस्सा। जजिया, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खराज है भूमि कर, यानी कि जमीन का टैक्स है। शरीयत यानी कि इस्लामिक जो कानून है उसके अनुसार 4 संप्रदाय हैं। ठीक है, कौन कौन से संप्रदाय है इसके अंदर? मानक पंथी है, हफी पंथी है, हनबल पंथी है, हनीफा पंथी है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। किसके द्वारा? अरबों के जरिए हुआ था। सबसे पहले आता है 712 ईस्वी के अंदर कासिम आता है। सबसे पहले जो इस्लाम का जो हमारे भारत के अंदर आक्रमण होता है, जो 712 के अंदर कासिम का होता है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गजनबी आता है 1000 ईस्वी के अंदर, पहला आक्रमण होता है इसका 1000 ईस्वी के अंदर। और ये 17 बार आक्रमण करता है हमारे भारत देश के अंदर, जिसके अंदर सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला मोहम्मद गजनबी है। उसके बाद में गोरी आता है 1175 के अंदर, इसका प्रथम युद्ध होता है 1175 में मोहम्मद गोरी का। फिर 1178 के अंदर मोहम्मद गोरी फिर से आता है, तो गुजरात के अंदर ये भीम सेकंड के मध्य इनके युद्ध होता है गुजरात के अंदर। फिर तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध 1191-92 और 93 के अंदर होता है चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी के मध्य। ठीक है, फिर गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था। और 1206 के अंदर इस्लामिक धर्म की यहाँ पर नींव पड़ जाती है। इस्लामिक धर्म फिर आज तक ये चलता आ रहा है। इतने पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए हैं। कुरान हमें क्या क्या सिखाता है, कुरान के अंदर क्या अच्छी शिक्षाएं हैं उसको देखते हैं। अल्लाह एक है, उनका ईश्वर एक है। ईश्वर एक यानी कि अल्लाह एक है। और कट्टर एकेश्वरवाद में विश्वास। ठीक है, कट्टर एकेश्वरवाद के अंदर विश्वास का मतलब हुआ यानी कि पहले नंबर पर जो है वो है अल्लाह। आदि गुरु शंकराचार्य थे हमारे, आदि गुरु शंकराचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। वो एकेश्वरवाद है, वो द्वैतवाद का। द्वैतवाद का मतलब है उन्होंने कहा है सर्वा कौन है? ब्रह्मा है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद नहीं, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब दूसरा कोई नहीं है। इस सृष्टि को रचाने वाला, इस ब्रह्मांड को रचाने वाला, मनुष्य को रचाने वाला एकमात्र थे कौन? ब्रह्मा थे। ये कहानी कौन कहता है? आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं। और इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि लोगों को कट्टर एकेश्वरवाद में विश्वास करना चाहिए, यानी कि उनको इस्लाम को ही मानना चाहिए, अल्लाह को मानना चाहिए। यानी जो पहले नंबर पर है वो अल्लाह है। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक नंबर पर अल्लाह है, इसके बाद में 2, 3, 4 और भी होंगे कोई। ठीक है, इसका माना ये। ठीक है, अल्लाह शक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, सभी जगह पर है और करुणा से भरा है, इनकी उसके अंदर दया है। ठीक है, अल्लाह, सभी मनुष्य अल्लाह की संतान है।
क्या है, सभी मनुष्य अल्लाह की संतान है। कर्मवाद को माना कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा आपके साथ में, अगर बुरे कर्म करोगे तो आपके साथ में बुरा होगा। ठीक है, इन्होंने पुनर्जन्म को नहीं माना, इस्लाम धर्म के अंदर पुनर्जन्म को नहीं माना गया है। ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में, सभी मुसलमान सगे भाई है, इनके अंदर कहा गया है। धर्म के प्रति समर्पण की भावना अधिक है। आप भी देखते हो मुस्लिम भाग के अंदर अगर आप दो गुट आपस में मुस्लिम के अंदर झगड़ भी रहे हैं, लेकिन एकता की बात आएगी तो वो सब एक हो जाते हैं। बाकी वाले धर्मों के अंदर इतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेवा की भावना, ईमानदारी की बात भी कही गई है। प्रतिशोध ना लेना एक कुरान की शिक्षा है, किसी का प्रतिशोध नहीं लेने की बात कही है। एक इसको मारा फिर वो वापस से उसको मारेगा, इस प्रकार की बातें कुरान के अंदर तो नहीं है। आइए और क्या क्या पॉइंट्स है इसके अंदर समझते हैं। जिहाद, आप लोगों ने एक वर्ड सुना है, लव जिहाद बहुत चलता है आज के इस समय के अंदर। जिहाद का एक्चुअल में अर्थ क्या है? जिहाद का आप लोगों ने सुना होगा कि खानवा का युद्ध होता है बाबर के समय में, और बाबर ने वहां पर एक नारा दिया था जिहाद का। देखो क्या है जिहाद का एक्चुअल अर्थ क्या है, देखिए, सेवा से जुड़ा हुआ, अल्लाह की सेवा से जुड़ा हुआ हो, अच्छे कार्य के प्रति लोगों को खींचना। जिहाद का अर्थ होता है अच्छे कार्य के प्रति लोगों को आकर्षित करना। अल्लाह की सेवा से जुड़ा हो, लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ कार्य हो, उसको कहते हैं जिहाद। इसका एकदम सही अर्थ तो यह है। लेकिन युद्ध के प्रति खींचना, हिंसा के प्रति लोगों को आकर्षित करना, यह जिहाद का अर्थ नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसके स्वरूप के अंदर क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है। जैसा जैसे समय बदला, इस जिहाद के शब्द को ही लोगों ने परिवर्तित कर दिया। उनका मानना है कि जिहाद का अर्थ होता है लोगों को धर्म के प्रति एकता करना, हिंसा पैदा करना, युद्ध के प्रति लोगों को खींचना, ये जिहाद का मतलब बन गया था। चलिए और क्या खास बात है। खलीफा, खलीफा का अर्थ होता है खुदा का प्रतिनिधि, इस्लाम का नेतृत्व करता माना गया है। खलीफा किसे कहते हैं? इस्लाम धर्म का जो नेतृत्व करता है उसको कहते हैं खलीफा। चलिए, गाजी का अर्थ होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला, जो भी विधर्मी है उसका कत्ल करने वालों को कहते हैं गाजी। चलिए अगला शब्द है जिमी। जिमी कौन होता है? किसी भी इस्लामिक राज्य में, किसी भी इस्लामिक राज्य में गैर मुस्लिम इस्लामिक व्यक्ति जो जजिया कर देकर उस राज्य में रहता है उसे जिमी कहते हैं। पॉइंट्स को ध्यान रखिए, यूपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर पूछा हुआ शब्द है जिमी क्या है। जिमी का अर्थ होता है जो भी गैर मुस्लिम है और इस्लामिक राज्य के अंदर रहते हैं उसको हम लोग जिमी कहते हैं। जो जजिया कर देकर के उस इस्लामिक राज्य के अंदर रहता है उसको हम लोग जिमी कहते हैं। ठीक है, इज्मा क्या है? इज्मा का तो इस्लाम के विधिवेताओं द्वारा कानून की व्याख्या की जाती है। विधिवेताओं का मतलब जो शरीयत का जो शरीयत है, शरीयत के अंदर जो इनके कानून है, इस्लाम धर्म के खुद के जो कानून है, इनके जो विधिवेता है, जो कानून के ज्ञाता है, उनको कहते हैं इज्मा। ठीक है, हदीस क्या है? हदीस पैगंबर से जुड़ी परंपराओं या क्रियाकलापों कहते हैं हदीस। जितने भी जो क्रियाकलाप होते हैं, जो भी हजरत मोहम्मद साहब की जो परंपराएं हैं, उनको हम लोग हदीस के नाम से भी जानते हैं। चलिए और क्या पॉइंट्स है। प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन कौन से? कुरान। कुरान का अर्थ होता है ईश्वरीय आदेश। क्या होता है? कुरान का अर्थ होता है ईश्वरीय आदेश। अगला पॉइंट है हदीस। ये कुदसी, ये ईश्वरीय शिक्षा। हदीस का अर्थ है पैगंबर की शिक्षाएं। क्या है? पैगंबर की शिक्षाएं को ही हम लोग हदीस कहते हैं। चलिए मुस्लिम समाज के जितने भी त्योहार है उसके बारे में समझते हैं। मुहर्रम, ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम को मातम का महीना भी कहते हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, पहले उसको सुनते हैं। ये इस्लाम की हिजरी सन का पहला महीना है। हिजरी सन का पहला महीना है, पहला जो महीना होता है उसको कहते हैं मुहर्रम। क्या कहते हैं? मुहर्रम मनाया जाता है। यह महीना हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने सत्य और इंसाफ के जुल्म और सितम से लड़ते हुए करबला के मैदान में शहादत पाई है। क्या कहा इन्होंने, इसको भी समझते हैं। करबला की जंग हजरत इमाम हुसैन और बादशाह यजीद की सेना के बीच में हुई। इनकी याद में मुहर्रम उल हराम माह की, देखिए जो पहला महीना है उसका क्या नाम है? मुहर्रम उल हराम माह की 10 तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है। इस दिन ताजिया निकाले जाते हैं। ताजिया क्या है इसके बारे में बात, मेरी भाषा के अंदर इस कहानी को समझिए। मुहर्रम क्यों मनाते हैं? हजरत मोहम्मद साहब के दामाद का नाम है अली, बेटी का नाम है फातिमा। फातिमा का जो पुत्र है उसका नाम है इमाम हुसैन। क्या नाम आता है? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन, इमाम हुसैन क्या है? वो वास्तविक कौन है? वारिस है किसका? हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी है।
वो इस्लाम का वास्तविक है, ठीक है। एक होता है खलीफा। देखिए जो आज जहाँ सीरिया है, सीरिया का एक शासक था जिसका नाम आता है यजीद, बादशाह यजीद। ये बहुत अत्याचारी था। क्या था? बहुत अत्याचारी था। और अपने आप को बलबूते, अपनी सेना के बलबूते इन्होंने कहा कि मैं ही खलीफा हूं। लोगों के ऊपर खूब अत्याचार करता था, ठीक है। तो कुछ लोग इनके पास में आए, किसके? इमाम हुसैन के पास में आए कि ये हमारे साथ में अत्याचार करता है, इसको आप समझाइए, ठीक है। तब इमाम हुसैन क्या करता है, और जो यजीद की जो कहानी बातें नहीं मानता था, उनका कहना था कि उसका सर कलम से अलग कर दो, इसका सिर काट दो। जो भी मुझे खलीफा नहीं माने उसका सिर कलम कर दो। तो इमाम हुसैन क्या है, उन्होंने इनकी बात को नहीं माना, उन्होंने इसको खलीफा नहीं माना। किसको? बादशाह यजीद को। ये कहाँ का था? आज जहाँ सीरिया है वहां का शासक था ये, ठीक है। इमाम हुसैन जब नहीं माने तो इमाम हुसैन जब इराक से जब करबला की तरफ जा रहे थे, अपने परिवार के साथ में थे, इनका छोटा बच्चा भी था इनके साथ में, तो जब ये अपने परिवार के साथ में वहां पर जा रहे थे मदीना की तरफ, तो करबला नाम का जो स्थान है वहां पर इनकी जो सेना के द्वारा, यजीद की सेना के द्वारा इनको घेर लिया जाता है। इनके लिए खाना पीना पानी सब कुछ बंद कर दिया जाता है। और इमाम हुसैन के साथ में लगभग 71 व्यक्ति और थे। कितने थे? इनके अनुयायी कहते हैं 71 अनुयायी और थे। और इनके साथ में युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर क्या होता है, इमाम हुसैन की मृत्यु हो जाती है, उनके पुत्र की भी हत्या हो जाती है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है उनको जल न मिलने की वजह से। लेकिन इन्होंने इमाम हुसैन के द्वारा उनको खलीफा नहीं माना गया, उनको मौत मंजूर थी, लेकिन उन्होंने क्या खलीफा को नहीं माना, यजीद को खलीफा नहीं माना। पॉइंट समझ में आ गई? जो भी खलीफा एक्चुअल में क्या है, खलीफा जो बनता था वो योग्यता के अनुसार बनता था, लोगों की राय से बनता था। लेकिन वो तो दादागिरी से यजीद बना था खलीफा, इस वजह से ये मुहर्रम मनाया जाता है। और ताजिया क्या है? ताजिया का अर्थ होता है जो अत्याचार उस इमाम हुसैन के ऊपर किए गए थे, उनके 71 अनुयायियों के साथ में किए गए थे उनके द्वारा। तो ये इस्लाम धर्म के अंदर आप भी देखते हो, जो रास्तों में जो ताजिया निकालते हैं वो अपने शरीर के ऊपर किसी लाठियों से मारते हैं, चैन से मारते हैं, थप्पड़ों से मारते हैं। इस प्रकार से ताजिया निकाला जाता है। ताजिया का अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। मुहर्रम क्यों मनाते हैं इसकी कहानी भी आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला त्योहार कौन सा है? ईद उल मिलाद नबी। ईद उल मिलाद नबी ये क्या त्योहार है? ये बराऊफात रबी उल अव्वल की 12 तारीख को मनाया जाता है। कब? रबी उल अव्वल की ये 12 तारीख को मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। किसके? हजरत मोहम्मद साहब की जन्म दिवस के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ईद उल मिलाद नबी ये त्योहार मनाया जाता है इनकी जन्म दिवस के रूप में, अव्वल माह की 12 तारीख को। अगली ईद उल फितर, इसको कहते हैं मीठी ईद। ये भाईचारे का त्योहार है, आपसी प्रेम का त्योहार है। इस्लाम धर्म के अंदर सवल माह की 1 तारीख को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सवल माह की 1 तारीख को मनाया जाता है। ईद शब्द का अर्थ है खुशियां और हर्ष होता है। ईद का अर्थ क्या होता है? खुशियां, हर्ष, ठीक है। इस्लाम बंधु रमजान के पवित्र माह में 30 दिन रोजे रखते हैं। इसके बाद शुक्रिया के तौर पर इस त्योहार को मनाते हैं। क्या करते हैं? ये 30 भगवान मुहर्रम यानी कि ये भगवान अल्लाह की प्रार्थना करते हैं, 30 दिन रोजा रखते हैं, यानी कि भूखे रखते हैं, उपवास रखते हैं। और उसके बाद में इस रमजान त्योहार को मनाते हैं एक खुशी के रूप में, ठीक है। रमजान के पवित्र माह में ये 30 दिन तक रोजे रखते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। ईद उल फितर के रूप में, मीठी ईद के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ईद उल जुहा जिसको हम लोग बकरा ईद कहते हैं। ईद उल जुहा के पीछे की कहानी क्या है उसको भी सुनेंगे। जिलहज की 10वीं तारीख को यह मनाया जाता है। बकरीद ईद कब मनाते हैं? जिलहज की 10 तारीख को। ये भी पॉइंट समझे। कुर्बानी का त्योहार मनाया है। किसको? इसको कुर्बानी का त्योहार माना गया है। हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन बकरे की कुर्बानी देते हैं। ईद उल जुहा के माह में इस्लाम हज यात्रा करते हैं। देखिए अब इस पॉइंट को समझते हैं सबसे पहले कि बकरीद क्यों मनाई जाती है। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम एक व्यक्ति होते हैं, उनको एक सपना आता है और सपने के अंदर उनको अल्लाह कहते हैं कि हे हजरत तू अपनी मेरी प्यारी जो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है वो मुझे कुर्बान कर दे। तो ठीक है, तो वो क्या करता है कि अपने घर सुबह उठता है, अपने पत्नी को एक बात बताता है कि
कि मेरे को अल्लाह रात में सपने में आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो सबसे प्रिय चीज है वो मुझे कुर्बान कर दे। तो उन इब्राहिम के द्वारा कहते हैं अपनी पत्नी को, वो बताते हैं कि मेरी सबसे प्रिय चीज तो मेरा खुद का पुत्र है। तो वो अपने पुत्र को कहता है, जिसका नाम इस्माइल, हजरत इस्माइल है, इस्माइल से कहता है बेटा तू जल्दी से नहा ले, धो ले, फिर हम लोग तुम्हारी कुर्बानी देने के लिए, अल्लाह को कुर्बानी देने के लिए तुम्हें लेकर जाएंगे। ठीक है। तो जिस जगह पे वो कुर्बानी देने लगते हैं तो एक छुरी होती है जो बहुत तीखी होती है, वो अपने पुत्र की, जब वो लेके जाते हैं अपने पुत्र को, तो वहां पर शैतान आ जाता है और शैतान उसकी पत्नी को पहले भड़काने की कोशिश करता है कि देखिए अपने पुत्र को कुर्बानी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी दे रहा है। तो उसकी जो पत्नी होती है वो भी उसको क्या है, भगा देती है, किसको, शैतान को। फिर वो शैतान जाता है किसके पास में, अपने उसके पुत्र इस्माइल के पास में जाता है। तो इस्माइल के पास में जब वो पुत्र बचाता है, मतलब वो शैतान जाता है, तो शैतान को वो इस्माइल भी क्या है, भगा देता है कि चल हट, मेरी कुर्बानी अल्लाह को देंगे मेरे पिता, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। ठीक है। फिर वो अपने वो पुत्र और पत्नी के साथ में वो जब निकलते हैं अल्लाह को कुर्बानी देने के लिए, तो रास्ते के अंदर शैतान फिर से आता है और जो हजरत इब्राहिम है उसको कहता है तुम सबसे प्यारी चीज अपने पुत्र की कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए। तो कहते हैं कि हजरत इब्राहिम के द्वारा उस शैतान पर पत्थर फेंका जाता है। आप भी मदीना के अंदर जाते हैं, वहां पर शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, आपने सुना है ये कहानी। और अगर आप इस्लामिक है तो आपको ये बात कहानी पता भी होगी, शैतान को पत्थर मारते हैं। तो हजरत इब्राहिम के द्वारा उस शैतान को पत्थर मारा जाता है। जब वो अपने पुत्र की जब कुर्बानी देता है तो उस छुरी के द्वारा जब वो अपने पुत्र की गले पर रखता है तो ये कहते हैं कि एक खून की एक बूंद भी नहीं नीचे गिरती। तो वो करता है कि उस छुरी को झटके से फेंकता है कि ये सही छुरी उसने नहीं दी थी। जब वो एक पत्थर पर टकराती है, पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं और पास में कोई पशु खड़ा होता है, उस पशु की गर्दन कट जाती है, वो इतनी छुरी तेज थी। यानी कि अल्लाह उसके इब्राहिम के ऊपर खुश होते हैं। उसकी याद में ये ईद उल जुहा यानी कि बकर ईद मनाई जाती है। ये कहानी आपको लोगों को कभी सुनी है, समझी है तो आप जरूर बताइएगा। जिलहज की 10 तारीख को ये मनाते हैं बकर ईद। ठीक है। और बकर ईद के इस महीने के अंदर ही जो लोग हज यात्रा करते हैं वो शुभ मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। शब-ए रात क्या है उसको भी समझते हैं। एक त्योहार है मुस्लिम धर्म का शब-ए रात। यह त्योहार शाबान माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। इस्लाम की शाबान माह होता है को 14 तारीख को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन हजरत मोहम्मद साहब की मुलाकात आकाश में ईश्वर से हुई थी। यानी कि हजरत मोहम्मद शब-ए रात का जो त्योहार है ये शाबान माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। कहते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब का जो मुलाकात अल्लाह से होती है आकाश के अंदर, तो इस्लामिक धर्म के अंदर जो भी लोग होते हैं वो लोग अपने पापों का, जो गलतियों का ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको माफ कर दे। ये कहानी है शब-ए रात के रूप में, ये इस्लामिक धर्म के अंदर ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे उर्स यानी कि मेलों के बारे में। मेले कौन कौन से लगते हैं? देखो, उर्स गरीब नवाज ये अजमेर में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगता है। कहां पर लगता है? ये रजब की 1 से 6 तारीख तक लगता है। किस माह की? रजब की 1 से 6 तारीख तक लगता है। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक रजब की 1 से 6 तारीख तक लगता है। किसका? अजमेर के अंदर मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगता है। गरीब नवाज का में उर्स लगता है। फिर गलियाकोट का जो उर्स लगता है डूंगरपुर के अंदर। कहां पे लगता है? गलियाकोट का जो उर्स है वो डूंगरपुर के अंदर लगता है। गलियाकोट दाऊदी बोहरा का तीर्थ स्थल है। किसका है? ये दाऊदी बोहरा का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर फकरुद्दीन की पीर की मजार है। यहाँ पीर किसकी है? देखिए, पेन कॉपी लेकर के बैठिए, जो बोलता हूँ उसको चीज को लिखना भी पॉइंट बनता है। फकरुद्दीन पीर की मजार है यहाँ पर। किसकी? फकरुद्दीन पीर की मजार है यहाँ पर। फकरुद्दीन पीर, तो फकरुद्दीन पीर की अगर मजार पूछे तो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। तारकिन का उर्स लगता है नागौर के अंदर। कहां पे लगता है? तारकिन का जो उर्स है नागौर के अंदर लगता है। यहाँ पर हमीदुद्दीन, किसका नाम आता है? हमीदुद्दीन नागौरी।
हमीमुद्दीन नागौरी का उर्स लगता है, यहाँ पर दरगाह है। हमीमुद्दीन नागौरी की यहाँ पर दरगाह है। तारकिन का उर्स नागौर के अंदर। नरहड़ की दरगाह का जो मेला झुंझुनू के अंदर लगता है। कहाँ पर? नरहड़ की जो दरगाह है वो झुंझुनू के अंदर है। और झुंझुनू के अंदर किसका? शक्कर बादशाह के रूप में भी ये जाने जाते हैं। क्या है? शक्कर बादशाह। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है तो लाइक करना ना भूलें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और नई नई वीडियो बनाने की इच्छा भी जागृत होती है। मिलते हैं और एक और नई कहानी के रूप में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।